उसको अगर कहीं वोट मिलना है तो मरे खपे मुसलमानों को वोट मिल रहा है और मुसलमानों को वोट मिलेगा तो केजरी और डैमेज हो जाएगा। अन्यथा कांग्रेस वहां पर सरेंडर ही है, वो दिखावे के लिए चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल के साथ उसकी सेटिंग हो चुकी है। ये कहा गया कि यदि दिल्ली में तो तुम्हारी हार है ही है, यदि तुम मैदान में उतरे तो तुम्हें पप्पू मान लिया जाएगा। कि आखिर ये कड़कड़ाती ठंड में हाफ टी शर्ट पहन के घूमता है, तो ये कारण क्या, ये क्या संदेश देना चाहता है उन्होंने? उसको अगर कहीं वोट मिलना है तो मरे खपे मुसलमानों को वोट मिल रहा है और मुसलमानों को वोट मिलेगा तो केजरी और डैमेज हो जाएगा। तो एक तरह से केजरी की मदद करने पर अब आ गया है राहुल गांधी। बस उसके जो दो चार बड़े नेता हैं, जिनका मैंने पहले दिन भी कहा था, शुरुआत हुई थी कि दो चार पांच बड़े नेता वो अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा समझ के लड़ रहे हैं, तो वो कुछ कर सकते हैं, उनका वो शायद कुछ उलटफेर करें। अन्यथा कांग्रेस वहां पर सरेंडर ही है, वो दिखावे के लिए चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल के साथ उसकी सेटिंग हो चुकी है और इसीलिए राहुल गांधी लगातार तीसरी उसकी मीटिंग कैंसिल हुई है। वो अभी इसी तरह से कैंसिल करता रहेगा। नहीं, राहुल गांधी को जानकारी के मुताबिक मुझे कांग्रेस के कुछ साथी पत्रकारों ने बताया कि आज बात हो रही थी कि राहुल गांधी पर बहुत प्रेशर बनाया गया कि यदि दिल्ली में आप इस तरह बैकफुट पे करेंगे तो कल अखिलेश यादव का दबाव होगा, परसों तेजस्वी यादव का दबाव होगा और कांग्रेस इस तरह से खत्म हो जाएगी। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी इतिहास में आपको इतने दिनों आपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की होगी, कभी आपने महसूस किया कि कोई पार्टी अपना वजूद ऐसे खत्म करती है? ताल तो ये आदमी हाफ स्लीप का लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम आता है, मणिपुर से मुंबई तक घूम लेता है, लेकिन जिस तरह से अपनी पार्टी को नष्ट कर रहा है। नई दिल्ली लुटियन दिल्ली है, कम से कम वहां से सेफली ये संदीप दीक्षित के लिए तो रैली कर सकता था। तो मतलब ये जाता कि भाई चलो एक संदीप दीक्षित के लिए राहुल गांधी ने प्रयास किया, फिर भी संदीप दीक्षित हार गए। क्या ये कहा गया कि यदि दिल्ली में तो तुम्हारी हार है ही है, यदि तुम मैदान में उतरे तो तुम्हें पप्पू मान लिया जाएगा और इसीलिए इसने अपने आप को साइड कर दिया? मतलब क्या वजह कि तीन तीन चुनावी सभा इसको करनी थी राहुल गांधी को और एकाएक कह दिया बीमार हो गए। मतलब कल तुम सत्तू पीकर के आए हो लालू यादव के यहां से और आज बीमार हो गए। मनीष जी जो कह रहे पार्टी खत्म हो जाएगी अगर अखिलेश नाराज हो गया और तेजस्वी नाराज हो गया, यहाँ पार्टी है ही कहाँ? यहाँ पार्टी है ही कहाँ? ना यूपी में है ना बिहार में। वो एक तरह से भीख में मिल जाती कुछ सीटें, वहां पे उनके सहारे जीत जाता है। तो पार्टी तो यहाँ खत्म ही कर चुका है। तो इसका कोई चरित्र नहीं है, ना इसकी कोई राजनीतिक सोच है। अभी आपने कहा वो जो कि बनियान पहन के घूम रहा है दिल्ली के अंदर, आज मनीष जी मुझसे बड़े गंभीर आदमी का कहीं कोई इससे पूछता क्यों नहीं है, या इसने आज तक बताया क्यों नहीं कि आखिर उनका उनका सवाल मनीष जी बड़ा जायज था और वो कोई चिड़िल के नहीं, वो सामान्य बात कह रहे थे कि आखिर ये कड़कड़ाती ठंड में हाफ टी शर्ट पहन के घूमता है, तो ये कारण क्या, ये क्या संदेश देना चाहता है? उनका ये था कि ये कहना क्या चाहता है, मतलब ये क्या बताना चाहता है समाज को, देश को क्या बताना चाहता है? ये हाफ टी शर्ट पहनकर ये क्यों घूम रहा? कहने का भाई ऐसा तो है नहीं कि इसके कपड़े नहीं है या ये कपड़े खरीद नहीं सकता है, लेकिन ये और या अगर इसको गर्मी लगती है इतने ठंड में तो इसको अपना इलाज डॉक्टर से कराना चाहिए। अन्यथा ये कोई फैशन में भी तो नहीं आता कि साहब हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहा है। तो ये अपने आप में आदमी मानसिक रूप से ये थोड़ा डिस्टर्ब है ये आदमी, इसका इलाज होना चाहिए। अन्यथा दिल्ली ऐसी ठंड में टी शर्ट पहन के घूमे तो क्या कारण है, ये क्या संदेश दे रहा है? ये इससे किसका भला हो जाएगा, लोगों को क्या बताना चाहता है टी शर्ट पहन कर? ये तो ये आदमी क्या कहूँ इसको, तो ये पार्टी तो इसने डुबो दी। अब उसका अंतिम संस्कार होना वो कितने समय में होता है, साल 2 साल और लगते हैं, क्या होगा, वही स्थिति में है। बिल्कुल, ये तो खैर उसका पिस्सू ही पूछ सकता था सर हम लोग, और आपको तो मौका ही नहीं मिलेगा तो पूछ ही नहीं सकते कि वरना पूछना तो ये था कि आखिर राहुल गांधी तीन तीन, देखिए आज तो अच्छा था, नई दिल्ली कोई बहुत ऐसा तो नहीं था कि कन्याकुमारी में जाकर के दिल्ली से कन्याकुमारी जाना था चुनाव प्रचार करने के लिए। दिल्ली में प्रचार था, बीमार होने पर भी यदि ये चुनावी सभा में जाते तो एक मैसेज देता कि राहुल गांधी जो है बीमार है फिर भी आ गए। और मनीष जी नेता का मैं आकर्षण बता दूं कि याद करिए कि तब आप, मेरे ख्याल से तब आपको याद होगा जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो राजीव गांधी जो कोट पहनते थे, जिस तरह से शाल ओढ़ते थे, उसका फैशन चल गया था। खासकर नई पीढ़ी तो उसी तरह से शाल ओढ़ने लगी थी, जैसे राजीव गांधी का स्टाइल था, वो अच्छा भी लगता था कोट वोट उनके ऊपर। तो राजीव कोट बहुत फेमस हुआ था। या आपके आज 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 की तारीख में आ जाइए तो मोदी कुर्ता है, तो मोदी जिस तरह का मोदी हाफ बांह वाला कुर्ता पहनते हैं वो आपको लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग मिल जाएंगे, खासकर राजनीति से जुड़े हुए।
तो लोग अपने नेता को फॉलो करते हैं, एक तरह से उसका जो फैशन स्टाइल होता है उसको भी फॉलो करते हैं। तो ये तो जान ले लेगा उस फैशन स्टाइल के चक्कर में, जो इसको इसको फॉलो करने लगेंगे। तो दिसंबर जनवरी में अगर लखनऊ पटना में वो टी शर्ट पहन के घूमने लगे तो अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, तो मर जाएंगे। तो ये इस तरह की हरकतें कर रहा है आदमी, क्या कहूं इसको। बिल्कुल, और इसीलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर कि राहुल गांधी इस तरह से मैदान छोड़ करके भागे क्यों हैं।